जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और बाकी सभी स्टार डोमेन रीजन में गए थे, जहां भी वो 3000 ड्रैगन बेड़ियों में बंधा हुआ था। लेकिन सॉल हॉल के लोगों ने वहां आकर उसे असात करा दिया था। प्रेसिडेंट के वहां आने की वजह से सॉल हॉल के लोग डर कर भाग गए थे। लेकिन अब ड्रैगन को काबू करवाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्हें ड्रैगन को यहीं छोड़कर ऊपर जाना था, ताकि वो गेट को सील कर सके। लेकिन जियान वहीं रुकने को कहता है कि वो इसको हैंडल कर सकता है। इसलिए अब जियान स्टार डोमेन के अंदर है और बाकी सभी बाहर आ गए हैं। और तीनों प्रेसिडेंट मिलकर उस स्टार डोमेन की सील को रिपेयर करने लगे थे, ताकि वो टूट ना जाए और ड्रैगन बाहर ना आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ड्रैगन पूरे शहर को तबाह कर सकता है। नरियागन करते हैं। वो प्रेसिडेंट से ही पोलाइट वे में कहती है कि डांटा की एनर्जी बहुत साधा वॉलेंट हो रही है। आखिर वहां क्या हो रहा है? क्या सिया वहां सेफ है? प्रेसिडेंट कहते हैं कि सिया अभी भी स्टाफलील डोमेन में है। 3000 फ्लेम की सील टूट गई थे और हमने बस उसे अभी रिपेयर किया है। अंदर की सिचुएशन क्या है वो हमें नहीं पता। पॉइजन गर्ल गुस्से में कहती है कि सिर्फ सियान ही क्यों अभी तक बाहर नहीं आया, बल्कि बाकी सभी बाहर आ गए। आखिर आपने उसको बचाया क्यों नहीं? ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं कि हम उसे बचाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो खुद हमारी साथ नहीं चला और उसने वही रुकने का डिसाइड किया। ग्रेट एल्डर अब उसे सारी कहानी बता देते हैं कि कैसे जियन किसी भी कीमत में 3000 फ्लेम को हासिल करना चाहता था। इसलिए जब हम सभी वापस जा रही थे तो जियन वहीं रुकने की जिद करने लगा, और कैसे हमें मजबूरी में उसे वहीं छोड़कर आना पड़ा और ओपनिंग पोस्ट सील करना पड़ा फिर से। ये सब सुनकर पॉइजन गर्ल को धक्का सा लगता है, क्योंकि अब तो वो किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकती। जियन उसको संभालती है और ग्रेट एल्डर उसे समझाते हैं कि ये उसका भाग्य था, वहां रुकना हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉइजन गर्ल दुखे होते हुए और गुस्से में कहती है कि तो फिर मैं खुद स्टार्ट टेरिटरी जाकर जियन को वापस लाऊंगी। ग्रेट एल्डर उसे रोकने लगते हैं, जिस पर पॉइजन गर्ल गुस्से में कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ। लॉर्ड त्यान हाओ और भी फाइटिंग पॉइजन में पॉइजन गर्ल के पास खड़े हो जाते हैं। प्रेसिडेंट उसे समझाती है कि स्टार्ट लीड की स्टेट बहुत साधा अनस्टेबल है अभी, और वहां अंदर घुसना उसकी सील को तोड़ सकता है। उस ड्रैगन की सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है, और अगर कुछ ऐसा हो गया जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकती तो वो ड्रैगन जरूर बाहर आ जाएगा। लेडी प्रेसिडेंट कहती है 3000 फ्लेम को पकड़ने में कामयाब हो रहा है धीरे धीरे, और अगर अब इस मोमेंट पर हम अंदर गए तो हम उसकी मदद करने के वजह उसे डिस्टर्ब ही कर देंगे। और वो कहती है कि जब जियान की सिचुएशन बदलेगी तो मैं खुद जाकर जियान को बाहर लाऊंगी प्रेसिडेंट के पास। कहने को और कुछ नहीं था, और वो सिवाय पॉइजन गर्ल को निराशा में जाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं अंदर 3000 फ्लेम जियान के ऊपर अपने कंटिन्यूस अटैक कर रहा है, और जियान अपनी बोन चलिंग फ्लेम से शील बनाकर बैठा है। ड्रैगन कहता है कि क्या तुम अपनी शील में छुपकर ही रहोगे या सामने आकर मुझसे लड़ोगे भी? जियान को शील में टीन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी वो ये कर रहा है। ड्रैगन फिर अपनी पार को एक्यूमुलेट करता है और जियान के ऊपर अटैक छोड़ देता है, जो सीधा जाकर जियान की शील से टकराता है और उनमें टसल चलने लगती है। जियान की शील कमजोर बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जियान अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे संभाल रहा है। ड्रैगन उस पर एक और हमला छोड़ देता है और कहता है कि तुम आकर मरते क्यों नहीं? अब ये हमला उसके पहले वाले हमले से बहुत साधा है, और जियान शील बनाते बनाते बहुत थक गया है और उसके पेट से खून भी आने लगता है। उसकी शील टूटने लगती है, लेकिन तभी उसकी ड्रैगन शील लोग होती है, और ड्रैगन शील की पार से उसके आसपास एक और शील क्रिएट हो जाती है, जो कि उसकी शील से कहीं ज्यादा गुणा शक्तिशाली है, और वो उसके अट्ठा को नलीफाई कर देती है। जियान समझ जाता है कि तो यह है ड्रैगन शील की पार। ड्रैगन गुस्से में बौखला जाता है और वो फिर से अपनी पार को एक्यूमुलेट करके जियान के ऊपर बहुत इंटेंस पार बीम छोड़ता है, जिसे देखकर जियान अपनी शील को और साथ मजबूत कर लेता है। उसकी पार बीम इतनी ज्यादा इंटेंस है कि आसपास का स्पेस टाइम फैब्रिक भी टूटने लगता है। जियान अंदर शील को संभाले हुए है और वो समझ रहा है कि ड्रैगन के अंदर जो 3000 फ्लेम का सोर्स है वो उससे अटैक कर रहा है। हालांकि अटैक क्या, अब उसका जो पार है वो मैं अब्सॉर्ब कर पा रहा हूँ। उसकी पार मेरी बॉडी में इस ड्रैगन सील की मदद से एंटर कर पा रही है, और इससे मेरी बॉडी रिवाइव हो रही है और मेरी घाव भर रही है। जियान अब आराम से बैठकर उसकी पार को अब्सॉर्ब किए जा रहा है, और ये देखकर ड्रैगन शॉक हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन की बार कम हो जा रही है। वो जियान को उकसाने की कोशिश करता है कि तुम में अगर दम है तो अपनी शील्ड से बाहर आकर मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो जियान। फिर शील्ड से बाहर आता है और अपनी ड्रैगन शील्ड को देखकर कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, तो अब हमला करने की मेरी बारी है। वो अपने पपेट को बाहर निकालता है और ड्रैगन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है।
जियान और पपेट दोनों मिलकर ड्रैगन पर हमला कर रही है और अब ड्रैगन उनके काबू में आ पा रहा है और ड्रैगन को लात घूंसों से बहुत मारता है और फिर ड्रैगन नीचे गिरने लगता है। वो खुद को संभालता है और जियान की तरफ देखकर उस पर धारता है। वो स्टार की पास को एब्सॉर्ब करके एक शक्तिशाली अटैक बनाने लगता है और ड्रैगन समझ गया है कि अब वो जियान से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो ऐसा अटैक बना रहा है जिससे वो खुद भी मर जाएगा लेकिन जियान भी नहीं बचेगा। वो जियान से वो ड्रैगन सील की पास से ड्रैगन पर जोरदार हमला करता है जिससे वहां बहुत बड़ा पिस्फूट होता है और हर तरफ आगी आग फैल जाती है। और जियान तुरंत साइट में आकर इस तबाही को देखने लगता है और खुश होता है क्योंकि फाइनली उसने जो ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं स्ट्रेंजर्स फाइल की लिस्ट में तुम्हारा नाम मिटने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे लॉन्ग आइलैंड पर भी ले जाऊंगा और तुम्हारे पुरानी मास्टर को भी ढूंढ लूंगा मैं तुम। लेकिन जियान के उनके पास कोई खबर नहीं आती। जियान अंदर बैठकर इसको अब्जॉर्ब कर रहा है और ये करना बहुत साथ मुश्किल है। उसके आसपास इसकी फ्लेम की फॉर्मेशन बनी हुई है और वो अलग अलग तरीकों से इसे अपनी बॉडी के अनुकूल बना रहा है। और फिर जियान 3000 फ्लेम को बाहर निकालता है और उसकी पार को देखकर कहता है कि सच में ये फ्लेम 9 रैंक पर होने के काबिल है। जियान फिर इस फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है। जियान फिर पूरी तरह से इसे अपनी बॉडी में सबमर्ज कर लेता है और फिर वो 2 जोंग के 9 स्टार पर भी आ जाता है। उसके हाउस बासब बर्निंग जू जो है वो उसकी ताकत को समझ गया है कि ये दुनिया की सबसे मिराकुलस स्केल है। जियान के बासब वो फ्लेम है और वो इसको 3000 लोटस हार्ट वायर्स का नाम देता है पपेट। अब जियान के सामने आता है और वो नोटिस करता है कि उसका पपेट भी अब काफी स्ट्रांग हो गया है। वो समझ आता है कि यहाँ की एनर्जी की वजह से पपेट की ताकत भी बढ़ी है, इसलिए वो अब यहाँ से निकलने से पहले यहाँ की पूरी एनर्जी को यूज करना चाहता है। वो यहाँ की फायर एनर्जी को एक्यूमुलेट करने लगता है और उसको एक पिल की फार्म दे देता है। अब बाहर शांगटान सिटी में दोपहर में एकदम बादल आने लगते हैं और मौसम चेंज हो जाता है। हर तरफ बिजलियां चमकने लगते हैं, यहाँ भूकंप आने लगता है और सभी लोग डर कर यहाँ वहां भागने लगते हैं। प्रेसिडेंट तुरंत दो होंग से नीचे वालों को शहर छोड़ने को कहते हैं और भाग्यों को स्थादी जोमिन के ओपनिंग गेट पर आने का ऑर्डर देते हैं। सभी स्ट्रांग लोग सील के पास आकर सील को और साथा स्ट्रांग करने में जोड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर ड्रैगन को सील दौड़कर बाहर आने नहीं दे सकते हैं और सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर सील को जोड़ रहे हैं। लेडी प्रेसिडेंट सील की तरफ देखकर बस यही आशा करती है कि जियान तुम किसी भी तरीके से प्लीज बाहर आ जाओ। पुरिजन गल जियान और लॉर्ड टियान हॉव भी यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर स्टार डायरेक्टरी में क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट उनसे कहते हैं कि तुम लोग तुरंत इस शहर को छोड़कर चले जाओ क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। स्टार डोमेट कभी भी कोलैप्स कर सकता है। पुरिजन गल डरते हुए कहती है कि फिर जियान का क्या होगा। पुरिजन गल जियान से स्पेस चैनल खोलने को कहती है ताकि वो अंदर जाकर जियान को बचा सके। जियान तुरंत अपनी पास का यूज करके एक स्पेस चैनल खोलती है और ये देखकर सेकंड प्रेसिडेंट कहते हैं पुरिजन गल के लिए इतना बुरा बोल रहे हो। सियां कहती है कि मैं आपके साथ अंदर जाकर जियान को बाहर लाना चाहती हूँ। और लात त्यान हॉ भी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। वो तीनों अंदर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी एनर्जी और ज्यादा वॉलंटियर होने लगती है और जो एल्डर्स इसको रिपेयर करने का पूरा ट्राई कर रही थे उनमें से तो बेहोश हो जाते हैं।